नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। घरेलू इलाज देखिए, 100% सटीक इलाज देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है झंझनाहट के लिए, जैसे कि दिमाग में झंझनाहट का होना। इसमें क्या होता है, मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूं लक्षण, परहेज। इसमें आपको एक तेल बताया जाएगा जो आप घर पर यूज कर सकते हैं, और जिनकी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो जो है क्लिनिक पर आ सकते हैं। इसमें मैं आपको यहाँ ये सब जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये सब इसमें आपको मैं जानकारी दूंगा। तो हमारी आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है दिमाग के लिए। झंझनाहट कैसे होती है, इसके लक्षण क्या हैं। झंझनाहट होती है ये आपका नस जब ब्लॉक हो जाती है, और या आप ज़्यादा कोई टेंशन में हैं किसी बात को लेके, तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, आप किसी चीज़ को सोचते हैं तो प्रेशर बन जाता है, और ये ब्लड सर्कुलेशन जब चलता है और आपकी अगर ब्लॉकेज है तो आपको जो है झंझनाहट होगा, क्योंकि आप एक तो सोच रहे हैं, टेंशन में हैं, और दूसरा आपका ब्लड सर्कुलेशन तेजी के साथ नसों में प्रवाह हो रहा है। तो तब ये सिम्टम्स आते हैं। ये इसमें क्या होता है, आपके दर्द रहेगा, दर्द आ जाता है, आंखों में भारीपन हो जाएगा, सिर में भारीपन हो जाएगा, और आपका गर्दन में भी इसका दर्द आता है, और आंखों में लालीपन आ जाती है। तो इसमें जो दिमाग में जो झंझनाहट होती है, और ये झंझनाहट बहुत परेशान करती है। इसमें क्या होता है, आप कंटिन्यू इसी बात को सोचते रहते हैं कि कैसे ठीक होगा। आप इसमें पेन किलर्स भी लेते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को भी जाके दिखाते हैं। बहुत लोग इसमें क्या होता है कि न्यूरोलॉजिस्ट को ही दिखा रहे होते हैं और इसमें ठीक नहीं हो पाते हैं। बहुत समय तक दवाई चलाते हैं, कोई 8 महीने, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, कोई 3 साल से इसमें दवाई खा रहे होते हैं। और मेरे पास पेशेंट आते हैं, हम बताते हैं कि हम इतने समय से दवाई ले रहे हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई है। बढ़ गई, क्या चीज़ बढ़ गई आपकी इसमें प्रॉब्लम, जैसे कि चक्कर आना, आँखों का आपका सिम्टम्स आ जाना, आँखें लाल हो जाती हैं, खारिश आनी शुरू हो जाती है। तो इसमें ये सिम्टम्स आते हैं। किसी को तो याददाश्त की भी प्रॉब्लम आ जाती है, और ये बहुत तेजी के साथ सिम्टम्स इसमें बदलते हैं जब आप एलोपैथिक दवाई ले रहे होते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं। परहेज इसमें क्या है, परहेज है इसमें चावल, खटाई, अंडा, नॉनवेज, कॉफ़ी, शराब, स्मोकिंग आप नहीं कर सकते। देखो, मेरी झंझनाहट की काफ़ी वीडियो है, उन सब वीडियो को देखो, सब में अलग अलग ही मैं परहेज बताता हूँ। सब में आपको अलग अलग परहेज मिलेंगे मेरे, और वो परहेज आपको करना है। जैसे कि मैदा आप नहीं खा सकते, चीनी का प्रयोग नहीं कर सकते, तो और आपको ठंडे पानी से अपने आप को दूर रखना है। गुनगुना पानी पिए, गुनगुना पानी ही आप सर पे डालें और उसी से स्नान करें। गर्मी में भी हल्का गुनगुना पानी, ठंडी तासीर बिल्कुल निकाल दें। जैसे ही आप ठंडा पानी डालेंगे तुरंत प्रॉब्लम होगी। आप डाल के देखें, आप कोई ठंडी चीज खाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम्स आनी है। तो यहाँ पर आपको अपने आप को बचाना है। कॉफ़ी नहीं पी सकते, क्योंकि कॉफ़ी आप गर्म होती है, आपके सर में दर्द है, ब्लड सर्कुलेशन तेजी के साथ चलेगा, आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर अपने आप को बचाना है, गरम मसालों से अपने आप को बचाना है। तो इसमें सादा भोजन आपको करना है। ये मैंने आपको परहेज बता दी है। एक्सपायरी वाली कोई भी चीज़ ना लें, जिस पर बाहर एक्सपायरी लिखा हुआ है, खाने की चीज़ है, वो आप नहीं ले सकते, उसमें केमिकल्स होता है। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी सकते। तो यहाँ जो जितनी बाहर की चीज़ें हैं आप उनको इग्नोर करें, उसको आपको नहीं लेना है। कोई भी जंक फूड आपको नहीं खाना है। अगर आपको किसी चीज़ की इच्छा है, घर में बैठकर आप बना सकते हैं, घर में उसको आप खा सकते हैं। बाहर का कोई भी तेल का
तैलीय पदार्थ का बना हुआ चीज़ नहीं खा सकते, क्योंकि उसी में वो डालते रहते हैं और आप जो है खाएंगे तो और ब्लॉकेज बनेगा। क्योंकि जो तेल बार बार पक रहा है और उसमें वो दोबारा डाल रहे हैं और डाल रहे हैं और उसी में चीज़ें बन रही हैं, अगर आप वो खाएंगे तो आपकी ब्लॉकेज तेजी के साथ बनेगी। तो यहाँ पर अपने आप को आपको बचाना है। तो परहेज हो गए। और खाने पीने में आपको बता दूं मैं, आपको इसमें ग्रीन सब्जी जितनी पिएंगे उतना आपको फायदा होने वाला है। रोटी एक दो बेशक आप कम कर दीजिए, सलाद खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फल खाइए, गुनगुने फल खाइए, गर्म पानी में रखिए 5 मिनट और फिर उनको आप खाइए। मौसमी खा सकते हैं, ऐसे गर्म गुनगुना आपको रस मिलेगा। अनार खाइए पानी में डाल के गर्म, गुनगुना आपको अनार दाने का जूस मिलेगा, जूस निकलवाएं या ऐसे ही खाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा। तो ये आपके परहेज और खाने पीने का मैंने आपको बता दिया है, कैसे आपको परहेज पे अपने रहना है। और जिनको बीपी की समस्या है, बीपी वाले अपना ध्यान रखें। जिनको बीपी की प्रॉब्लम्स है और उनकी बीपी हाई रहता है तो गोली निरंतर अपनी लेते रहें। बहुत लोग ऐसे होते हैं जी कि जी हम तो 3 दिन में एक बार गोली लेते हैं क्योंकि बीपी हमारा नॉर्मल रहता है। फिर तो आप ऐसा कीजिए, आप देखो आपको पता भी नहीं चलेगा आपका बीपी कब हाई हुआ। ऐसे लोगों को जो होते हैं वही प्रॉब्लम्स में आते हैं और उनको क्या करना चाहिए, आप 3 दिन में एक गोली लेते हो, आप आधी आधी गोली लीजिए। आपकी प्रॉब्लम्स जो है ये ठीक रहेगी, आप नॉर्मल रहेंगे। अगर आपका कभी आपने कोई ऐसी चीज खाई और आपका बीपी बढ़ गया तो बढ़ेगा नहीं, आप नॉर्मल रहेंगे। जो ऐसे लोग हैं वो आधी गोली कंटिन्यू करें। तो इससे क्या होगा, एक आपकी ब्लॉकेज के सिम्टम्स नहीं आएंगे, क्लॉटिंग नहीं होगी और आपका जो ब्रेन है, जो दर्द इसमें बन रहा है, जो आप मेरे परहेज पे रहेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम्स तो बहुत ठीक हो जानी है। आपके जिनके कम सिम्टम्स हैं, जैसे कि 1 घंटे का 2 घंटे का सिम्टम्स है और उनकी कोई ज़्यादा समस्या भी नहीं है, 1 महीने की समस्या है, तो वो अगर इस परहेज को कर लेंगे और जो मैं अभी तेल बताने वाला हूँ उसी में ठीक हो जाने वाले हैं वो। एलोपैथिक दवाई खाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दर्द इसमें आपका बढ़ेगा। आप जब भी दवाई खाएंगे उसका असर जब तक रहेगा तब तक ठीक, फिर उसके बाद फिर वहीं आ जाएंगे आप। तो यहाँ पर अपने आप को इंग्लिश दवाई से बचा के रखें। परहेज मैंने बता दिया, अब मैं आपको तेल बताने जा रहा हूं। कलौंजी का तेल 100 ml, कलौंजी का तेल 100 ml, जैतून का तेल 200 ml हो गया। 4 चम्मच इसमें डालिए आप अजवाइन की पिसी हुई, 4 चम्मच हल्दी पिसी हुई, 4 चम्मच दालचीनी पिसी हुई, 4 चम्मच हल्दी पिसी हुई और 4 चम्मच अलसी के बीज पिसे हुए इसमें आप डालिए। 4 चम्मच अजवाइन के पिसे हुए, चारों चीज आपको ये इसमें डालनी है। 100 ml जैतून का तेल, 100 ml कलौंजी का तेल, भून लीजिए इसको आंच पे रख के पूरा। और इसमें आप डालिए 6 से 7 इसमें पौड़ी लहसुन की छील कर और पकाइए तेल में इसमें डाल के। और जब ये अंदर से लहसुन ब्लैक हो जाए तब आप इसको उतार लें। ठंडा होने पर बोतल में भरें। जो ये बचा हुआ इसमें छन्नी में आएगा इसको फेंकना नहीं है, इसको आप ड्रायर करें या सिलबट्टे पर पीसें, डिब्बी में रख लें। सुबह दोपहर शाम रात मालिश करें, फिर सेक लगाएं। सेक कहीं की लगाएंगे आप, इसमें काम सेक करती है बालू रेत। गरम करें, कॉटन का कपड़ा लो उसमें डालें, छने ना इसमें, ऐसा कपड़ा लो जो ये रेत बाहरना है और फिर सेक लगाएं 10 मिनट तक तेल की मालिश करने के बाद। और जो ये पेस्ट जो बचेगा आपका, जो मैंने बताया कि जो छन्नी में रह गया था, इसको ड्रायर या सिलबट्टे पर पीसें और इसको महीन पेस्ट बना लें और बीच में कपाल में यहाँ पे इसको मलें अच्छी तरह 5 मिनट तक और फिर सेक लगाएं उसी बालू रेत के कपड़े की जो मैंने आपको बताया। तो आपके बहुत सिम्टम ठीक हो जाएंगे और ये परेशानी आपकी नहीं रहेगी। ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है जिनको ज्यादा प्रॉब्लम्स है, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम्स है और वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं और झंझाट के साथ और भी सिम्टम्स आ गए हैं, ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। इसमें आप यहाँ पे आप मेरे पास आ सकते हैं
क्लिनिक पर ऑनलाइन दवाई मंगा सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है व्हाट्सएप की इस डीपी में, प्रोफाइल में, और इजीली आपके पास दवाई पहुंचेगी और इजीली आप मेरे पास आ सकते हैं। और इस वीडियो को आप शेयर करें, अद्भुत वीडियो है और बहुत लोगों को फायदा करेगी ये वीडियो। और इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया। देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज, आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए दोस्तों।